इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए, और इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं, जिसमें से पहला भाग हमें क्या दिया गया है कि 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 गुणा में 2 की घात 2। तो देखिए इसका मान हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो हमें 3 की घात 0 दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि जब अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो, यानी कि अगर आधार की घात 0 हो, तो ये हमेशा हमारा 1 माना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 की घात 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और ये जो 4 की घात -1 है, ये हमारा यहाँ पर घात ऋणात्मक है, तो इस घात को सबसे पहले हम धनात्मक करेंगे। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या नियम है कि जब अगर किसी भी संख्या की घात अगर ऋणात्मक हो, तो इसको हमें धनात्मक करने के लिए क्या करना होता है कि इस पूरे को हम 1 के बटे में लिख देंगे, तो हमारा घात धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी नियम का प्रयोग करेंगे और इस पूरे को हम इस तरह से 1 बटे में 4 की घात 1 लिख देंगे, तो हमारा घात धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पूरे के गुणा में हमारा क्या है 2 की घात 2। अब देखिए ये जो 4 की घात 1 है, यहाँ पर हम चाहे तो ये 1 को हटा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा हमारा 1 माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो इस तरह से 1 मान लेंगे और ये हमारा एक भिन्न बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों हर हैं 1 और 4, इनका हम एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। अब इस हर से यानी 1 से इस एलसीएम में यानी कि 4 में भाग देंगे तो हमारा 4 आएगा, और 4 का इस अंश से यानी 1 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर ये प्लस है तो प्लस, अब इस वाले 4 से इस एलसीएम में भाग देंगे यानी 4 में तो 1 आएगा, और 1 का इस ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए गुणा में हमारा 2 की घात 2 है। अब ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, बटे में ये 4 गुणा में ये देखिए 2 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा 2, और 2 दूना क्या होता है 4। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जगह पे हम 4 लिख देंगे, तो ये हमारा 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5, और 5 ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से पहला भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए दूसरा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें दिया गया है 2 की घात -1 गुणा में 4 की घात -1 डिवाइडेड बाय 2 की घात -2। तो देखिए इसका मान हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो घात ये ऋणात्मक है दोनों की, इसको सबसे पहले हम धनात्मक करेंगे। तो इसके लिए जैसा कि हमें पता है कि क्या नियम होता है कि a की घात -m बराबर 1 बटे में a की घात m। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको इस तरह से 1 बटे में 2 की घात 1 लिख देंगे, तो हमारा ये घात धनात्मक हो जाएगा। इसी तरह से गुणा है तो गुणा लिखा, इसको भी हम 1 बटे में 4 की घात 1 लिख देंगे, तो इसका भी घात धनात्मक हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की घात 1-1 है, तो यहाँ से हम चाहे तो 1 को हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमारा क्या है डिवाइडेड बाय 2 की घात -2। अब इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा दोनों गुणा में है, तो सबसे पहले ऊपर वालों का 1 और 1 का गुणा होगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, बटे में 2 गुणा 4 यानी कि 8। ठीक है, इसके बाद डिवाइडेड बाय 2 की घात -2। अब देखिए ये जो हमारा 8 है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है। अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की घात 3, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 1 को तो 1 ही लिखेंगे, बटे में जो ये 8 है, 8 की जगह पे हम 2 की घात 3 लिखेंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद भाग में क्या है हमारा 2 की घात -2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 है बटे में, और यहाँ पर 2 की घात -2 है। यहाँ पर देखिए दोनों का आधार बराबर है और दोनों भाग में है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा 1 के बटे में 2 की घात 3 है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे। तो देखिए इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की घात -3, क्योंकि देखिए ये जो पूरा है ये हमारा इस रूप में है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया है कि पहले वाले रूप में यहाँ पर लिख दिया है ये।
ठीक है, देखिए पहले वाला रूप हमारा माइनस में घात है, तो यहाँ पर हम इसको क्या किए हैं कि इसकी घात को माइनस में कर दिए हैं। ठीक है, ये हमारा पहले इस रूप में था, इसी को हमने इस रूप में लिख दिया इसकी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद भाग में हमारा क्या है, 2 की घात माइनस 2। अब देखें यहाँ पर ये दोनों भाग में हैं और दोनों का आधार भी बराबर है। तो जैसे कि हमें घातांक का नियम पता है कि जब a की घात m हो भाग में a की घात n हो, तो ये हमारा क्या होता है कि a को एक बार लिखते हैं और घातों को हम घटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम एक बार लिखेंगे और ये -3 में से माइनस कर देंगे क्या, इस वाले घात को। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2, ये -3, ये माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये -3 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर ये हम इस तरह से भी कर देंगे, 1/2 की घात 1, क्योंकि ये ऋणात्मक घात है तो इसको हम 1/में में लिख देंगे, तो ये हमारा घात धनात्मक हो जाएगा इसकी तरह से। ठीक है, अब आप चाहे तो 1 को हटा सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए तीसरा भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये प्रश्न दिया गया है। इसको देखिए सबसे पहले हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि जो ये हमारा 1/2 है, इसको हम इस तरह से 2 की घात -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इसकी घात कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको ऊपर पलट देंगे तो ये हमारा घात जो है ऋणात्मक हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले भाग में भी बताया था। ठीक है, तो ये हो गया 2 की घात -1 और इसकी घात क्या है पूरे की -2, प्लस है तो प्लस लिखा। अब इसी तरह से 1/3 है, 3 की भी घात कुछ नहीं है तो 1 माना, तो इसको भी हम पलट देंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 की घात -1 और इस पूरे की घात क्या है -2। इसी तरह से ये प्लस और ये देखिए 1/4 है तो इसकी भी घात कुछ नहीं है तो 1 माना और इसको भी पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4 की घात -1 और इस पूरे की घात -2 है। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 की घात -1 है और इस पूरे की घात -2 है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब किसी भी संख्या यानी कि किसी भी आधार की घात m हो और इस पूरे की घात n हो, तो हम क्या करते हैं कि इसको लिख करके एक बार और दोनों घातों को गुणा कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 2 हो जाएगा और यहाँ पर -1 गुणा -2 करेंगे, यानी -1 गुणा -2, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे 2। इसी तरह से ये प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा, ये भी -1 और -2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर ये प्लस ये 4, यहाँ पर भी -1 और -2 गुणा होगा तो 2 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा 2 यानी कि 4 हो जाएगा, प्लस 3 की घात 2 है यानी कि 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, ये प्लस 4 की घात 2 है यानी 4 गुणा 4 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 4 और 9 13, 13 और 16 कितने होते हैं 29, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा भाग सॉल्व हुआ। अब चलिए चौथा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये प्रश्न दिया गया है, तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबकी घात ऋणात्मक में दी गई है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम धनात्मक करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या नियम है कि a की घात -m बराबर 1/a की घात m। ठीक है, तो देखिए इन सभी को हम 1/में में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 की घात 1, ये फिर प्लस है तो प्लस, ये भी हमारा 1/4 की घात 1, ये प्लस 1/5 की घात 1। अब सबकी घात 1 है तो चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं इस तरह से, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इन सबकी घात क्या है 0 है। अब देखिए आप चाहें तो यहीं पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इस पूरे की घात हमारा 0 है, तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी आधार की घात अगर 0 हो तो वो हमेशा हमारा 1 होता है, यानी कि यहीं से हमें पता चल रहा है कि इस सब का मान 1 ही आएगा, यानी कि आंसर 1 आएगा हमारा। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके आगे भी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमें इन तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा, तो 3 और 4 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद इस 3
3 से इस 60 में भाग देंगे तो 20 आएगा, 20 का इस ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 20 एकम 20, फिर ये प्लस है तो प्लस, अब 4 से 60 में भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 का इस ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, फिर ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर 5 से इस 60 में भाग देंगे तो 12 आएगा, और 12 का इस ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12। ठीक है, अब इन सभी को हम जोड़ देंगे तो ये आएगा हमारा 47 बटे में ये 60, और इन सब की घात क्या है 0, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इन सभी की घात 0 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब चलिए हम 5वां भाग करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 5वें भाग में हमें ये प्रश्न दिया गया है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा इसकी घात की घात ये दी गई है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी आधार की घात दी गई हो और इस पूरे की घात हमें दी गई हो तो हम क्या करते हैं कि आधार को एक बार लिख के और दोनों घातों को हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यही करेंगे। सबसे पहले ये -2/3 और ये हमारा -2 गुणा हो जाएगा इस वाले घात से यानी 2 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -2/3 और इस पूरे की घात -2 गुणा 2 कितना होगा -4, तो ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 2 की घात कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, और इस 3 की भी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब कि जो ये हमारा -2 की घात 1 है, इसकी घात -4 है, इसी तरह से 3 की भी घात 1 है, इसकी भी घात -4 है, यानी कि ये जो घात है -4 ये इन दोनों की घात है। ठीक है, तो इसलिए यही रूल का प्रयोग करते हुए और इस 1 का सबसे पहले -4 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा हमारा -2 की घात -4 बटे में इस 3 की भी घात का 1 से इस -4 का गुणा होगा तो 3 की घात -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो ये दोनों की घात ऋणात्मक है, -2 की भी घात ऋणात्मक है और 3 की भी घात ऋणात्मक है, तो इसको सबसे पहले हम धनात्मक करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पलट देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 की घात -4 को ऊपर लिख देंगे और -2 की जो घात -4 है इसको नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा 3 की घात 4 हो जाएगा क्योंकि इसको हमने पलट के लिखा है। ठीक है, इसलिए इसकी घात धनात्मक हो गई। इसी तरह से -2 की भी घात 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 3 की घात 4 का मतलब क्या है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह से -2 की घात 4 का मतलब क्या है -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। अब देखिए ये हमारा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है 81 बटे में 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारा 81/16 यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 के सभी भाग कंप्लीट हुए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।